बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अगस्त बरोज़ बुध हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की धज्जियाँ उड़ा दी हैं ट्रायल कोर्ट ने। जो जज हैं दिलावर हुमायूं साहब, उनकी जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चूँकि अभी तक तहरीरी फैसला तो नहीं आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ट्रायल है, हमारे यहाँ बड़ी अदालतों का बड़ा हया हुआ करता था और हम देखते थे कि जब कोई मामला बड़ी अदालत में पेंडिंग होता था तो नीचे वाली अदालतें उसको छेड़ती भी नहीं थी। लेकिन यहाँ तो ये हालात हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मामलात पेंडिंग पड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4 गवाहान की लिस्ट दी है कि जनाब हम इन गवाहान को पेश करना चाहते हैं। हमें हमारे गवाहान, हम भी तो फरीक हैं, हमारा भी हक़ दिफा है, ये आप नहीं दे रहे हक़ दिफा, ये हमें कानून ने हक़ दिफा दिया है। उस हक़ दिफा के लिए हमें 2 वक्त दिन का टाइम दें। हमने भी अपने गवाहान को बयानात तैयार करवाने हैं, उन्होंने एविडेंस देनी है, उन्होंने अपने बयानात तैयार करने होते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स जो एग्जिबिट करवाने हैं, जो डॉक्यूमेंट्स अपनी हक में देने हैं, वो सारी चीज़ें जमा करवानी होती हैं। 2 दिन का वक्त मांगा तो अदालत ने आधे घंटे का टाइम दिया। अदालत ने कहा आधे घंटे में आप गवाहान को पेश करें, नहीं तो मैं आपका हक ख़त्म कर दूंगा। ये जो हक ख़त्म करने वाली बात जो आज कर दिया है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये अच्छा हो गया है, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को कभी भी अपने गवाह पेश नहीं करने चाहिए थे। ये हमारे यहाँ मेरिट में बहुत बड़ा रिस्क होता है अगर मुल्ज़िम अपने गवाह पेश करे। वो कभी नहीं चाहते कि बर्डन ऑफ प्रूफ उनकी तरफ शिफ्ट हो जाए। हमेशा कोशिश होती है कि चूँकि कानून में बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्रोसिक्यूशन पर है, इस वजह से वो अपनी तरफ शिफ्ट नहीं करते एविडेंस दे के, और सिर्फ इनकार तक ही रहते हैं। तो ये तो अच्छा हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 2 दिन भी जो गुजारने थे वो गुजार लिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को रूंध डाला है हमारे निज़ाम ने और हमारी ट्रायल कोर्ट ने। अब वो फैसला, आज का जो फैसला है वो भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा, और आज की समाअत का जो अहवाल है वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज समाअत हुई। 9:30 बजे जज साहब बैठ गए। जज साहब ने कहा जी कि वहाँ 11:30 बजे समाअत थी, आप पहले हमारे पास आ जाते, लिस्ट दे जाते, वहाँ आप चले जाते। खैर 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो बड़ी अदालतें हैं उनका बड़ा डेकोरम होता है, वो बड़ी चीज़ों का हया करते हैं। उन्होंने आज फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हया किया कि चलें एक दिन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देते हैं कि कल अगर तो वो आपके स्टे ऑर्डर जारी करते हैं तो ठीक है, नहीं तो परसों आप हमारे पास आ जाइएगा। अब अंदाज़ा लगाएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से होके जब वापस आए बैरिस्टर गोहर साहब और उनकी जानिब से अदालत में पेश हुए, तो बैरिस्टर गोहर ने अदालत को बताया कि उन्होंने आते ही अदालत के रूबरू पेश हुए और उन्होंने जो प्राइवेट गवाहान थे 4 गवाहान की लिस्ट अदालत में जमा करवा दी। एक बात मैं आपको बता दूं, जो बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि इस 4 गवाहान की लिस्ट में जो साबिक उस वक्त ब्रिगेडियर थे, अब मेजर जनरल हैं, वसीम चीमा, उनका नाम शामिल नहीं है। उनको इमरान खान नहीं तलब कर सकते। सरकारी गवाह को प्राइवेट शख्स नहीं तलब कर सकता। प्राइवेट शख्स अपने हक में प्राइवेट एविडेंस तो दे सकता है। वो अदालत को, इमरान खान ने अपने बयान में कहा कि आप उनको बतौर कोर्ट विटनेस तलब करें। वो अब अदालत के ऊपर डिपेंड करता है कि अदालत चाहे। इमरान खान ने कहा अगर आपको सच सुनना है या सच की आप खोज में हैं, ये बहुत बड़ा रिस्की काम है। अगर वो ब्रिगेडियर साहब या मेजर जनरल साहब तशरीफ़ लाएं और वो आके इमरान खान के खिलाफ बयान दे दें तो इसका मतलब है कि वो सारा नुकसान तो इमरान खान को होगा। लेकिन फिर भी इतना बड़ा हौसला करना और इतना बड़ा रिस्क लेना, रिस्क लेते हुए इमरान खान ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी, तो ये तो जज की सवाबदीद है। चूंकि वो सरकारी गवाह है, इमरान खान नहीं बुला सकते, ना दरख्वास्त दे सकते हैं, ना अपने गवाह के तौर पर पेश कर सकते हैं। सरकारी गवाह कोई भी होगा, ये तो मेजर जनरल साहब हैं, कोई भी होगा तो उसको गवाह को हमेशा कोर्ट विटनेस के तौर पर, अदालती गवाह के तौर पर तलब किया जा सकता है। वो प्राइवेट विटनेस के तौर पर तलब नहीं किया जा सकता। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो एविडेंस है, ये एविडेंस आपका हक होता है, ये आपका हक है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। जब आप एविडेंस देते हैं या जो आपका हक दिफा है, इसको कोई छीन नहीं सकता। अच्छा, अदालत में 4 गवाहान की लिस्ट अदालत में जमा करवा दी। बैरिस्टर गोहर ने अदालत को बताया कि एक गवाह का ताल्लुक टैक्स रिटर्न से है। वो आपको कानूनी तौर पर बताएगा कि टैक्स रिटर्न्स की जो कानूनी हैसियत है वो क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए जाते हैं, क्या उसमें गिफ्ट लिखे जाते हैं, क्या उसकी मालियत लिखी जाती है, क्या जिनको बेच दिए गए हैं उनका भी जिक्र किया जाता है। वो आपको कानून समझाएंगे। हमारे खिलाफ एलिगेशन ये है कि आपने अपनी टैक्स रिटर्न में जो गोशवारे जमा करवाए हैं उसमें आपने अपने तहाइफ की लिस्ट
और उसकी जो कीमत है या उसके ख़रीदार हैं, आपने वो नहीं लिखा, या आपने बेचा है तो वो पैसे किधर हैं ये नहीं लिखा। हम कहते हैं कि हमारा जो टैक्स का कानून है उसकी ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जब उसकी ये रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप हमें कैसे गिल्टी करार दे सकते हैं कि हम गिल्टी हैं, या हम पूरा नहीं उतरे, या हमने कोई जो रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है उसको हमने फुलफिल नहीं किया, ये आप कैसे कह सकते हैं। तो एक टैक्स रिटर्न के रिटर्न से मुतल्लिक हैं जो गवाह हैं, दूसरे गवाह प्राइवेट बैंक से हैं, जिस पर जज हमायूं दिलावर ने कहा कि आपने गवाहान को पेश करना था, अभी सिर्फ आपने लिस्ट पेश कर दी। तो इमरान खान के वकील ने कहा कि जनाब हमें कल तक का टाइम दें, गवाह भी आ जाएंगे, आज हम लिस्ट दे रहे हैं। जिस पर जज हमायूं दिलावर ने कहा कि सुबह से दो से तीन मरतबा समात में वक्फा हुआ और अब भी आप टाइम मांग रहे हैं कल का, जैसे कि बहुत बड़ा कोई अदालत से मुतालबा कर दिया गया हो। 24 घंटों का वक्त मांगा गया गवाहान को पेश करने के लिए, कोई बहुत बड़ा मुतालबा हो गया है। अदालत कह रही है कि आज सुबह से आपने 2-3 दफ़ा समात मुलतवी हुई, और वो समात मुलतवी हुई थी किस लिए, सुप्रीम कोर्ट में समात थी। तो उन्होंने कहा जी पहले आपने 2-3 बार समात मुलतवी की, अब आप कैसे कह सकते हैं कि मज़ीद आपको टाइम चाहिए। उस पर फिर एडवोकेट अमजद परवेज साहब ने कहा कि सवाल झूठे डिक्लेरेशन का है, कोई भी दिफा नहीं लेता कि यह फॉर्म मैंने पुर नहीं किया बल्कि किसी दूसरे ने किया था। फॉर्म 20 से मुतल्लिक शहादत आनी है कि डिक्लेरेशन झूठा नहीं था। हारून यूसुफ PTI के सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, जिन्हें ये रऊफ़ यूसुफ जिन्हें ये पेश करना चाहते हैं। उन्होंने दलाल दिए कि इन्होंने ज़बानी कलामी बताया कि गवाह कौन है, जिसको घड़ी फ़रोख्त किया वो गवाह होता तो बात समझ में आती थी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये गैर ज़रूरी बातें कर रहे हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि आप दोनों गैर ज़रूरी बातें ना करें, आपको बार बार वक्त दे रहे हैं। पिछले 3 घंटे से अदालत तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रही है। जब ये जुमले कह रही थी तो उस वक्त 1 बज चुका था। अदालत ने कहा आपको आधे घंटे का टाइम है, 1:30 बजे तक आप हर सूरत गवाहों को पेश करें, नहीं तो मैं आपका हक़ के दिफा ख़त्म कर दूंगा। ये सुबह भी कहा था कि 12 बजे तक लिस्ट पेश करें, हक़ के दिफा ख़त्म कर दूंगा। दोबारा अदालत ने कहा, चूँकि अदालत तो माइंड बना के बैठी थी, अब अगर 4 गवाहान पेश हो जाएं तो 4 दिन तो लग जाने हैं, 5 अगस्त तक हमारे पास टाइम है। ऊपर से लंदन में बैठकर एक शख्स कह रहा है कि मैंने 48 घंटों में, और ये 48 घंटे गुजर चुके हैं, जिसने कहा कि मैं 48 घंटों में पाकिस्तान वापसी का ऐलान करूंगा, वो इसी फैसले को तो लेके बैठे हैं कि जी इधर इमरान खान नहल होंगे, उधर मैं वापसी का ऐलान करूंगा। तो वो भी इंतज़ार में बैठे हैं। 48 घंटे गुजर गया, इमरान खान ने ये चाल चली जिसकी वजह से ये मामला 2 दिन आगे हो गया, नहीं तो ये तो फैसला तो आज हो जाना था। अदालत ने कहा 1:30 बजे तक गवाहों को पेश करने हैं, जिसके बाद इमरान खान की जानिब से 4 गवाहान की फहरिस्त पेश की गई। IA के टैक्स कंसल्टेंट मोहम्मद उस्मान अली और सीनियर मैनेजर कदीर अहमद, ITP के सीनियर मैनेजर नवीद फरीद, PTI के जो सेक्रेटरी तलात हैं रऊफ़ हसन, ये गवाहान की फहरिस्त में शामिल थे। वक्फे के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दोबारा समाअत हुई तो वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज साहब ने कहा, और साद हसन उन्होंने कहा कि जी ये जो अभी इन्होंने गवाह पेश नहीं किए। इमरान खान के वकील बैरिस्टर गौहर ने अदालत में पेश हुए और कहा कि आज इमरान खान की इस्तिस्ना से हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की है। अदालत ने बैरिस्टर गौहर से इस्तफसार किया कि गवाह किधर हैं, जिस पर बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि गवाह पेश करने के लिए कल तक वक्त की इस्तदा है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अभी तक गवाहों को समन करने की कोई दरख्वास्त दायर नहीं हुई। ये केस इमरान खान के गोशवारों से मुतल्लिक केस है। जिन गवाहों की लिस्ट दी गई इनमें यह नहीं बताया गया कि वो किस मुतल्लिक हैं। लिस्ट के मुताबिक पहले 3 गवाह टैक्स कंसल्टेंट हैं। अदालत ने इमरान खान की गवाह तलबी की दरख्वास्त जो अदालत ने जब ये सारा कुछ सुना तो अदालत ने कहा नहीं हम तो आपको नहीं टाइम देंगे, आज आपके पास आज के टाइम है तो गवाह नहीं है तो हम आपका हक ख़त्म करते हैं और कल आप हर सूरत अपने दलाइल दें, कल फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे। और अगर कल आप अपने फाइनल आर्गूमेंट्स नहीं देंगे, अदालत आज ही फैसला सुना रही है, कल अगर आप अपने फाइनल आर्गूमेंट्स नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे, हम फैसला महफूज कर लेंगे, फाइनल फैसला। अब आ जाते हैं फैसले पे। अच्छा, उस फैसले से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि कामरान खान और ये एक ही जो PDM से जुड़े साफ़ी हैं, जिनको व्हाट्सएप ग्रुप साफ़ी भी कहा जाता है, उनकी जानिब से ट्वीट किया गया। आप अंदाज़ा लगाएं कि नून लीग वाले 6 माह पहले से कह रहे हैं कि इमरान खान को तोशा खाना में नाअहल होंगे और उनको सज़ा होगी। कामरान खान कहते हैं कि अब सिर्फ चंद रोज़ की बात है, पाकिस्तान की सियासत में धमाका खेज़ पेश रफ्त में इमरान खान को तोशा खाना केस में सेशन कोर्ट से वो सज़ा पाएंगे और सियासत से
वो नॉर्मल हो जाएंगे, ऐन मुमकिन है गिरफ्तार भी हो जाएं। तोशाखाना केस अब फैसला किसी भी रोज़ आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आज इमरान खान को एक और पिस्पाई मिली। बज़ाहिर पीटीआई बानी की बचत मुमकिन नहीं है। याद रहे कि खान ने अपने दिफा में हल्फिया बयान भी जमा नहीं करवाया, गवाहान की अपने दिफा में हल्फिया बयान जमा करवा दिया, और कामरान खान जिनको पता ही कोई नहीं है कि क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि गवाहान की लिस्ट जज ने मुस्तरद कर दी, सज़ा हुई तो सियासत से नाअहली लाजिम है। वैसे भी पाकिस्तान की सियासत में ताहयात नाअहली मामूल कामिल है। तो ये जो फैसला जज दिलावर ने सुनाना है वो इन लोगों को पहले ही पता है कि फैसला आना क्या है। जज साहब अब फैसला जो उन्होंने तहरीरी फैसला जारी किया है, जज साहब कहते हैं कि एज एडमिटेड बाय लंडन काउंसिल फॉर द 4 विटनेसेस रिफ्लेक्टिंग इन द लिस्ट ऑफ विटनेसेस आर टैक्स कंसल्टेंट्स अकाउंटेंट, कि जो और हमारे खिलाफ इल्ज़ाम, इमरान खान के खिलाफ इल्ज़ाम ये है कि आपने गोशवारों में जो आपके गिफ्ट हैं क्या वो लिखे हैं, उनकी कीमत लिखी है, आगे किसको फ़रोख्त हुए ये लिखे हैं या नहीं लिखे, ये केस है। तो ये है टैक्स रिटर्न्स का केस। तो टैक्स कंसल्टेंट ही उसमें सबसे बेस्ट गवाह हो सकता है जो अदालत को कानून समझाए। कहते हैं जी कि ये बात तो एडमिटेड है कि इमरान खान के जो गवाहान है वो टैक्स कंसल्टेंट हैं। दिस कोर्ट इज़ नॉट लुकिंग इनटू द इशू ऑफ एनी एंट्री इन इनकम टैक्स रिटर्न विद स्टेटमेंट फर्दर द कंप्लेंट इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 167 एंड 173 पनिशेबल अंडर सेक्शन 174 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 एंड द सेड इशू इज नॉट बीइंग related to any provision of the income tax ordinance 2001. The accused has failed to establish the relevancy of the testimony of the witnesses reflecting in the list are witnesses and therefore cannot be allowed to be produced in the court as defense witnesses. अब मुझे बताएं कभी ऐसा हुआ है कि प्लेंटिव या डिफेंडेड या जो कंप्लेनेंट है या डिफेंस है, अक्यूज्ड है, कभी वो अपना गवाह पेश करना चाहे और अदालत कहे कि ये रेलिवेंट है या नहीं है? प्राइवेट गवाह आपने जो पेश करना है, चूंकि एविडेंस देना आपका हक है, जब एविडेंस देना आपका हक है तो आप जो भी गवाह गलत गवाह होगा तो आपके खाते पड़ेगा ना, आपको नुकसान पहुंचेगा, आपका केस खराब होगा। लेकिन जज कैसे किसी का हक ख़त्म कर सकता है जो हक कानून ने दिया है? ज़ाब्ता फौजदारी चीख चीख के कह रही है कि अगर मुल्जिम अपने हक में कोई एविडेंस देना चाहता है तो उसको प्रॉपर हक दिया जाए। ये कैसे हो सकता है कि आधे घंटे में आपने हक के दिफा ख़त्म कर दिया और आप खुद से फैसला कर रहे हैं कि भाई ये जो गवाह पेश करना चाहते हैं वो इररेलेवेंट हैं, ये आपका काम नहीं था। आप फाइनल जजमेंट में लिख सकते थे कि जो इनकी जानिब से गवाह है वो इररेलेवेंट थे। गवाह पेश करना उनका हक था, जो हक आज अदालत ने, और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं जिनको रूंधा गया है। Keeping in view the request of the counsel accused to produce the witnesses reflecting in the list of witnesses declined, उसको खारिज किया जाता है। The application for exemption of accused is allowed, इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। And matter is adjourned for final arguments on the complaint to 3/8/2023 के 3/8/2023 तक फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए इसको कल के लिए विद डायरेक्शन, साथ ही डायरेक्शन अब अंदाजा लगाएं, टू बोथ पार्टीज टू आर्गू द कंप्लेंट, अदरवाइज द कोर्ट shall reserve the judgment now to come upon on 3/8/2023 at 11 AM के डायरेक्शन भी साथ दे दी कि अगर कोई नहीं आएगा तो याद रखिएगा मैंने फैसला सुनाना है, क्योंकि कल 3 अगस्त है और वक्त 5 अगस्त तक है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास समाअत है कल सुबह और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। तो अगर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो उम्मीद नहीं की जा सकती, जिन्होंने इतना टाइम दिया, तो वो कल क्यों इतना बड़ा रिस्क लेंगे। लेकिन और इस तरह का अगर कोई फैसला आ भी जाएगा तो उसकी क्या हैसियत होगी, देखते हैं कल क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने आज, सुप्रीम कोर्ट ऊपर देख रही है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले को नहीं देखती तो सुप्रीम कोर्ट फिर परसों उन्होंने कहा था हम देखेंगे। आज तहरीरी फैसला भी जारी हो जाएगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का मुनासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।